प्रिय छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले जितने एस्पायरेंट हैं, सभी का किरण क्लासेस में स्वागत है। किरण क्लासेस वासुलीगंज में है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। और आज का विषय जो है वो इतिहास लेकर के कुछ MCQ प्रीवियस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसी को मैं सेलेक्ट कर करके जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है, तो लेकर के आया हूँ। 25 क्वेश्चन छाटा हूँ जो PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, इतिहास से संबंधित हैं। और यह जो प्रश्न है वो TRE 4 के जो कैंडिडेट हैं, आगामी जो परीक्षा होने वाली है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, या 72वीं के जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होने वाली है जुलाई में शायद संभावित है, उनके लिए भी उपयोगी है। या बिहार पुलिस के जो कैंडिडेट हैं उनको भी हो सकता है इससे आ जाए, और दरोगा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इन ऑल रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि ये जो 25 क्वेश्चन जो है वो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो इसी को देखते हुए हम 25 गो क्वेश्चन आज छाटे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने की संभावना है। इसलिए विद्यार्थीगण या जो एस्पायरेंट हैं, चाहे वो 72वीं BPSC परीक्षा के अभ्यर्थी हों, चाहे TRE 4 के कैंडिडेट हों, या बिहार पुलिस के कैंडिडेट हों, या बिहार दरोगा भर्ती के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 25 क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है सवाल और हिस्ट्री से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, श्री सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुख्य पुरुष देवता कौन थे? सिंधु घाटी के लोग किस देवता का पूजा करते थे? आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर आपका होगा पशुपति महादेव। पशुपति महादेव की लोग पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, याद रखिएगा। पशुपति महादेव की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में विधवा विवाह पति के छोटे भाई से कराने को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में ऐसी प्रथा थी कि अगर किसी का पति मर गया हो तो उसके जो पति के जो छोटे भाई हैं उसी से शादी करा दी जाती थी। तो उसको क्या कहा जाता था? नियोग कहा जाता था। वैसे शादी को नियोग कहा जाता था। कब? वैदिक काल में। वैदिक काल उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल है। तो वैदिक काल में विधवा का विवाह लोग कर देते थे पति के छोटे भाई से, तो उसको क्या कहा जाता था? नियोग कहा जाता था। नियोग। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो वह उस समय मगध के राजा कौन थे? जब सिकंदर भारत पर चढ़ाई किया था तो उस समय मगध के राजा कौन थे? नंद वंश के राजा थे। आंसर होगा नंद वंश के राजा थे। चौथा क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में पढ़ा था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो आया था वो एक यात्री बन करके आया था और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, और वहीं पर यह कुछ दिन रह करके अध्ययन किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय है। कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है, द्रविड़ों की मातृभाषा क्या थी? द्रविड़ जो लोग थे उनकी मातृभाषा क्या थी? तमिल थी। तमिल भाषा में लोग बात करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मैटकॉफ को। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज जब आए थे तो प्रेस पर भी कुछ पाबंदी लगी हुई थी। प्रेस के लोग अनाप शनाप समाचार नहीं छाप सकते थे। तो उस समय जब सर चार्ल्स मैटकॉफ आए भारत में तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए, प्रेस को मुक्ति प्रदान की है आपका सर चार्ल्स मैटकॉफ ने।
याद रखिएगा। इसके पहले सर चार्ल्स मेडकॉफ के पहले प्रेस पर पाबंदी लगा हुआ था। जो प्रेस सरकार के बिना अनुमति के आप कोई समाचार नहीं छाप सकते हैं, ऐसा प्रतिबंध था। लेकिन जब सर चार्ल्स मेडकॉफ भारत में आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्र होना चाहिए, इसलिए इनको भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है, सर चार्ल्स मेडकॉफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? केसरी नामक समाचार पत्र का वो संपादन किए थे। कहा किए थे भाई? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीयता उत्पन्न करने के लिए लोगों में कि भारत जल्दी से जल्दी स्वतंत्र हो जाए, इसलिए उन्होंने एक समाचार पत्र शुरू किया था, निकाला था, और समाचार पत्र का नाम था केसरी। कौन शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का संबंध किस युग से था? संबंध किस युग से था? कांस्य युग। मैंने लोग कांसा के बर्तन का प्रयोग करते थे, कांसा का आविष्कार हो चुका था, लोग जानते थे कांसा के बारे में, और उसी बर्तन का लोग उपयोग करने लगे, तो ऐसे को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फला फूला था? ध्यान दीजिएगा, गंधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान, किसके शासन काल में अधिक पल्लवित हुआ था, पुष्पित हुआ था? तो कुषाण राजाओं के समय में, कुषाण वंश के जो राजा थे उनके समय में गंधार कला स्कूल बहुत बड़े पैमाने पर भारत में खोला गया था। अब अगला क्वेश्चन है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में एक इंडिया हाउस है और उसको बनाने वाले कौन थे? तो पंडित श्याम जी वर्मा। पंडित श्याम जी वर्मा भारत के लोग जो भी जाते थे इंडिया हाउस में ठहर सकते थे, रहने की व्यवस्था कौन किए थे? पंडित श्याम जी वर्मा। कहाँ बनाए थे? लंदन में। कौन क्या चीज बनाए थे? इंडिया हाउस। कौन बनाए थे? पंडित श्याम जी वर्मा। भारतीय लोगों को जो इंग्लैंड जाते थे उनको ठहरने की व्यवस्था वहाँ थी, रह सकते थे, खा सकते थे, आराम कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस सिस्टम की शुरुआत की थी? जो आज यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी शुरुआत कौन किया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अंग्रेजों का राज था, तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जब राजा यहाँ बन के आए, गवर्नर बन के आए, तो इन्होंने शुरू किया यूपीएससी का। इनके पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले यूपीएससी का या पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं आजकल, वो नहीं था भारत में। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो इन्होंने इस तरह के परीक्षा का आयोजन शुरू करवाया, जिससे आपका डीएम एसपी का चुनाव होता है इसी परीक्षा के माध्यम से। आगे है, महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन की प्रेरणा मिली थी? विचारों से फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस में बड़े पैमाने पर क्रांति हुई थी, तो उसका सूत्रधार कौन थे? रूसो। रूसो के विचार ऐसा ऐसा समाज में प्रकट किए, लोग उनके विचारों से सहमत हुए, जिसके कारण फ्रांस के उस समय के जो तत्कालीन राजा थे वो बहुत निरंकुश हो चुके थे, प्रजा सुखी नहीं थी, बहुत तकलीफ देते थे प्रजा को, इसलिए वहाँ फ्रांस की क्रांति हुआ और उसको क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं रूसो महोदय। रूसो एक विचारक थे, विद्वान आदमी थे। अगला है, अंतिम पेशवा शासक कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा शासक थे महाराष्ट्र में। अगला है, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को कौन हराया था? शेरशाह सूरी हराए थे। कौन लड़ाई में? कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराने वाला बादशाह शेरशाह सूरी है, जिसका मकबरा अभी सासाराम में बना हुआ है, शेरशाह का मकबरा जिसके नाम से भी जानते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि मिशन का आगमन कब हुआ था? सन 1942 में। याद रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन है PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। भारत में कृषि मिशन का आगमन कब हुआ था? सन 1942 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई गई थी? बैरकपुर में। कहाँ चलाई गई थी? बैरकपुर में।
मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूक नायक एक मैगजीन निकाले थे अंबेडकर साहब, और तो आपका क्वेश्चन बनता है कि मूक नायक पत्रिका की शुरुआत कौन किए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर, याद रखिएगा। और भी कई नाम दिया हुआ रहेगा लेकिन ABCD में, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव लगभग 15 दिनों तक लोग मनाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो उसकी शुरुआत कौन की है महाराष्ट्र में? तो बीजी तिलक ने। बीजी तिलक सर्वप्रथम, यही बीजी तिलक महोदय हैं जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का शुभारंभ किए थे, और तब से आज तक प्रथा चलते आ रही है। लोग प्रतिवर्ष गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आगे है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। जैनियों का एक सभा हुई थी, पहली सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सभी सिखों को एक सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य की स्थापना की? जो आज का पंजाब है, तो सब सिख को एक सूत्र में बांधे और एक राज्य की स्थापना किए। और कौन किए थे? तो महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के पहले पंजाब जो था वो बिखरा हुआ था, सब सिख जो थे वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह आए तो इन्होंने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब राज्य का निर्माण किया, जो आज पंजाब के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत का एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में। गोवा जो भारत में है, बम्बई के आगे है, वहाँ पर पहले विदेशियों का कब्जा था। और कब से कब्जा था? तो 1510 ईस्वी से कब्जा था। कौन किया था? तो पुर्तगाल के लोग किए थे, जो इसी हाल फिलहाल में लगभग मैंने छूटा है 10-15, हमको उम्मीद लगता है कि 20-25 वर्ष पहले वो स्वतंत्र हुआ है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में, और उस समय से उस पर कब्जा था पुर्तगालियों का। हाल में अब कब्जा छुड़ा लिया गया है, अब वो भारत का एक राज्य है। 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। लॉर्ड क्लाइव ने हराया था और अंग्रेजी शासन का नींव बंगाल में पड़ा था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसके यादगार में बनाया था? बुलंद दरवाजा है कहाँ? फतेहपुर में। तो कौन बनाया था? अकबर बनाए थे। काहे बनाए थे? तो अपनी गुजरात विजय के लिए। गुजरात पर जब अकबर कब्जा कर लिया, उस यादगार को जिंदा रखने के लिए, याद करने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। अगर गुजरात पर अकबर का कब्जा नहीं होता, नहीं जीत लिया होता, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण वो नहीं करवाता। याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण का उद्देश्य था अकबर का गुजरात पर विजय प्राप्त कर लेना, और वहां तक उसका शासन चला गया था। आगे क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व प्रणाली कौन देखता था? टोडरमल। टोडरमल जो थे अकबर के दरबार में दरबारी थे, और वे भूमि संबंधित काम वो देखते थे, किससे मालगुजारी लेना है, किसको क्या देना है, नहीं देना है। किसानों से मालगुजारी वसूलते थे, और उनका नाम था टोडरमल। अकबर के शासनकाल में मंत्री दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है 25वां, लास्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना के समय भारत में किसका राज था? मद्रास में एक किला बना हुआ है, फोर्ट माने किला होता है, फोर्ट माने किला। सेंट जॉर्ज की स्थापना के समय भारत में किसका राज था? तो उस समय भारत में शाहजहां राजा थे, और उसी समय सोच लीजिए, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक किला बनाया था, सेंट जॉर्ज की स्थापना किया था। और उस समय भारत के राजा कौन थे? शाहजहां का शासन था। उसी समय सेंट जॉर्ज किला का निर्माण कराया था। कौन कराया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रोजगार करने के लिए आई थी,
कि हम रोजगार करेंगे, हमको अनुमति दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत पर अपना अधिकार और कब्जा करने लगे, जिसमें ये भी है। और ऐसा हुआ कि भारत एक गुलाम हो गया, पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने के लिए आई थी, ध्यान किया, और यहाँ से वो अपना काम शुरू किया। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन हम चाहते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। परीक्षार्थी परीक्षा में जाने के पहले इन 25 क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लेंगे। हो सकता है 25 को में एक आध दो को 4 गो लग जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। हिस्ट्री को इग्नोर करके, स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी 72वीं परीक्षा में आपको 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता ही है। तो 15 से 20 क्वेश्चन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर ओझा कुछ दूसरा टॉपिक लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।